हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि बिल्कुल आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सबका अभी तक सब्जेक्टिव चल रहा था। ऑब्जेक्टिव मैथ में बता रहे थे ना, सोचे कि आप जो है ना केमिस्ट्री का, फिजिक्स सबका, तो अंतिम जो चैप्टर बचल है, चौथा पांचवा सब नो, उस सब का ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, एक बगल क्लियर करा देंगे। तो आज केमिस्ट्री है, क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है नो, चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो तुम सबको हम क्या करेंगे, स्पीड में थोड़ा रिवाइजिंग करवाएंगे, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर सके, रिवाइजिंग करवा सके। इसीलिए तो तुम सब देखो, रिवाइजिंग में स्पीड में होगा तो ध्यान से तुम सब समझना और कॉपी में ऐड करते रहना। तो पहला देखो क्या है नो, क्वेश्चन है आपका सहसंयोजक यौगिक है। ये नो ऑप्शन वाला क्वेश्चन सब है कि सहसंयोजक यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक जो है ना CH4 को बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अगर आपके ऑप्शन में CH4 दिखेगा ना, तो सहसंयोजक यौगिक नो, तो उसके क्या करना, टिक मार देना, ठीक ना। तो सहसंयोजक यौगिक है नो CH4, क्या है नो, CH4 को हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, वेल्डिंग। देखा होगा कि गैरेज सब में जो है ना, मिस्त्री सब जो है नो, वेल्डिंग करता है, सोल्ड करता है कि नहीं करता है। वेल्डिंग करने के लिए कौन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है नो, एथाइन गैस को। कौन गैस को इस्तेमाल किया जाता है नो, एथाइन गैस को। देखो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपको बोलना है एथाइन गैस का। कौन गैस का, एथाइन गैस का। 3 नंबर का देखो क्वेश्चन है बाबू, कि खारिया का रासायनिक सूत्र क्या है। खारिया है, क्या है नु, खारिया। खगड़िया नहीं पढ़ना, तुम सबको आदत है ना पढ़ने का, कुछ पढ़ देता है कुछ। यह खारिया है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है नो CaCO3, क्या है बाबू, CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं नो, कैल्शियम कार्बोनेट। अर्थात C से हुआ आपका कैल्शियम और CO3 है ना, तो नेट पढ़ दीजिएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। ये सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, Na4, और क्या है तुम्हारा, Na3PO4 है। मिस्टेक हो गया नो, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र है नो Na3PO4। क्या होता है नो, Na3PO4 होता है नो, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, किण्वन के द्वारा। आपसे क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा चार, आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में आप देखना है कि किण्वन कहाँ पे है, वहां पे आप क्या करना, रंगना है। तो क्वेश्चन है देखिए, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना किण्वन। क्या याद रखना बाबू, किण्वन याद रखना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो आपको बोलना है 7। कितना नो होता है, 7। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें नो कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं नो, आपको याद रखना है 7। 7वां क्वेश्चन देखो, यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यौगिक जो है ईंधन के, ईंधन आपको पता है कि ईंधन किसे कहते हैं। जैसे मान ले गाड़ी में आप पेट्रोल डालते होंगे, डीजल डालते होंगे, तो वो भी एक ईंधन है, वो भी क्या है, ईंधन है। तो यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर है नो एथेनॉल। क्या आंसर है नो, एथेनॉल है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, जिसका सूत्र है नो मीथेन। किसका है नो, मीथेन। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, इसका उत्तर है नो मीथेन। क्या है नो, मीथेन है। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, आपको उत्तर देना है मीथेन देना है। नंबर देखो क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है नो मीथेन का। ये भी देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, लेकिन आंसर दोनों का क्या है, सेम है। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक मीथेन, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, है कि नहीं। क्वेश्चन अलग, लेकिन आंसर दोनों का क्या है, सेम है। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है मीथेन, और सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन का, याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से कर बनता है। रेनो, कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, तो उत्तर याद रखना, हाइड्रोकार्बन सर बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों को मिलाने से, दोनों को संयोग से क्या बनता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है नो, हाइड्रोकार्बन बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो,
प्रयोगशाला में संश्लित पहला कार्बनिक यौगिक है नो। प्रयोगशाला में अर्थात प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक था, वो उसने एक ऐसा यौगिक का निर्माण किया, उस यौगिक का नाम हम यूरिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? यूरिया। यूरिया का सूत्र देखो यहाँ दिया है, NH2CONH2 है। आपको याद रखना है, बोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में क्या बनाया? एक यूरिया यौगिक बनाया, जिसका सूत्र देखो NH2CONH2 है नो। प्रयोगशाला में संश्लित पहला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? NH2CONH2 है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखो, आभूषण बनाने के लिए सोना होता है। रे आभूषण बनाने के लिए सोना कितना कैरेट का होना चाहिए? तो आपको याद रखना है 22 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का सोना होना चाहिए? 22 कैरेट का। रे शुद्ध सोना 24 कैरेट का। इसमें जो है ना, सोना को कठोर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसमें तांबा एल्युमिनियम सबका क्या किया जाता है? मिश्रण किया जाता है, ताकि आपका आभूषण क्या रहे? स्ट्रॉन्ग रहे। तुम जानवे करता कि सोना जो धातु है बहुत कीमती है। कीमती है कि नहीं है? सब अभी भारत में बहुत सारे लोग जो है इसको आभूषण बना के पहनते हैं नो, आभूषण में यूज करते हैं नो। तो भारत में सबसे अधिक बता को है जो बता सकता है कि भारत में सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, किस खदान से निकला जाता है? बता जल्दी, जल्दी कमेंट बॉक्स करना, ठीक ना? हम इंतजार करेंगे आपका आंसर का। आज 13 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? H2SO4। पूछेंगे रे नो, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो H2SO4 बोलना। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है नो? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है H2SO4, जिससे हम अम्लों का राजा। ये अम्ल बहुत प्रबल है, ताकतवर है, पावरफुल है नो। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है नो? तो देखो यहाँ COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का सदस्य है। आपसे पूछेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का सदस्य कौन है? तो आपको याद रखना COOH है। 15 नंबर देखो क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं नो? 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं नो? तो 7 याद रखना। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन, एथीन का, एथाइन का, एथिलीन का। तो ये क्वेश्चन, ये तीनों आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। देखो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो आपको याद रखना है एल्केन का। किसका याद रखना है? एल्केन का। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो आपको याद रखना है एल्केन का। किसका याद रखना नो? एल्केन का। 17 नंबर देखो क्वेश्चन है, नीला थोता जिसको तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या बोलते हैं? CuSO4 और डैश नो, ये क्या है? बिंदा 5H2O है। तुतिया जिसको हम बोलते हैं नो नीला थोता, और नीला थोता बोलो या तुतिया बोलो या कॉपर सल्फेट, इसी का सूत्र है CuSO4 5H2O है, याद रखना। 18 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 याद रखना है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आपको याद रखना 3। कितने होते हैं? 3। 19 नंबर क्वेश्चन आपका देखो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है नो? CaCO3 है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। पूछेंगे रे संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बोलना CaCO3। अब पूछेंगे रासायनिक नाम बताना, तो बोलना कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलना? कैल्शियम कार्बोनेट। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है नो? चीनी का रासायनिक सूत्र है नो C12H22O11। C12H22O11 चीनी का सूत्र है। पूछेंगे आपसे ग्लूकोज का सूत्र बता, तो ग्लूकोज का सूत्र बोलना C6H12O6 होता है नो। पूछेंगे बेंजीन का सूत्र बता, कहेगा सर C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। पूछेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बता, H2SO4 होता है नो। इसी प्रकार बहुत सारे सूत्र भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखना C12H22O11 याद रखना। इसी में पूछ देगा, बता चीनी में कार्बन की संख्या कितना है? 12 बोलना। चीनी में पूछेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 22 बोलना। तेरे चीनी में ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 11 बोल देना, ठीक। आजा 21, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है नो? Na2CO3 है। पूछेंगे बता सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है Na2CO3। पूछेंगे सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो Na2CO3 बोलना। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है बाबू? Na2CO3 बोलना।
22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है नो। देखो ये तुम्हारा जो है ना डैश CO से सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह का सूचित किया जाता है नो, इससे किया जाता है। ये ऑप्शन पे आपको मिलेगा कि कार्बोनिल समूह को सूचित किससे किया जाता है, तो आपको ये वाला क्या करना है, टिक मारना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है नो, C2H5OH होता है। पूछेंगे इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है नो, तो C2H5OH बोलना। पूछेंगे रे नो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH बोलना। 24 नंबर क्वेश्चन देखो तुम्हारा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है नो C6H6 का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है नो किसका, C6H6 का। रे नो ये बेंजीन का भी सूत्र है, C6H6 जो है बेंजीन का भी सूत्र है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का भी क्या है, सूत्र है, C6H6 नो है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं नो, तो आपको याद रखना C3H4 का। फिर से देखो, किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं नो, C3H4 का होता। तो टोटल तुमने हमने कितना क्वेश्चन अभी रिवाइजिंग करवाया, 25 क्वेश्चन रिवाइजिंग करवाया। दोबारा से जल्दी इसको नोट करो, हम फिर तुमको 10 क्वेश्चन और क्या करेंगे, 10-15 क्वेश्चन बता देंगे, जल्दी लिखो। तो तुम सब देखो लिख लिया था, समझ लिया ना। अब फिर तुमने देखो क्वेश्चन जो है समझा रहे, ध्यान समझना। सहसंयोजी यौगिक नो, सहसंयोजी यौगिक भी CH4 को हम सब कहते हैं। आपका ये सारा क्वेश्चन ऑप्शनल वाला है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको क्वेश्चन ये थोड़ा अटपटा लगेगा। सहसंयोजक यौगिक है नो CH4। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी दिखे कि निम्न में से सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो अगर ऑप्शन में CH4 दिख रहा है तो आप बेहिचक इसमें क्या कर दे, टिक लगा दे, ठीक। 26 अगला देखो 27 है तुम्हारा, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं बाबू, 3 आबंध होते हैं। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 आबंध होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र है, अरे बेंजीन का अणुसूत्र किसे कहते हैं, C6H6 को कहते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र किसे कहते हैं, C6H6 को कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोरतम तम, अरे दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम है हीरा। क्या नाम है नो, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ या तत्व बोलो, ये हीरा। हीरा बहुत कीमती धातु है नो, तत्व है, सॉरी। हीरा दुनिया के सबसे कीमती नो तत्व का नाम है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ओकिरिया, ओकिरिया तत्व कौन सा, ओकिरिया तत्व कौन सा लो। ऑप्शन पे है, देखो ऑप्शन पे दिया था 4 गो, 4 गो में आपका हीलियम अगर रहेगा कि ओकिरिया गैस किसे कहते हैं, तो आपको हीलियम याद रखना पड़ेगा। हीलियम बहुत सारे गैस ओकिरिया है, लेकिन आपके ऑप्शन में अगर आएगा हीलियम, तो आप हीलियम को क्या कर दीजिएगा, टिक लगाइएगा। इन्हें कहेंगे कि ओकिरिया गैस एक हो, नहीं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ओकिरिया गैस की संख्या बहुत है, इसमें अगर आपको कहीं भी 4 ऑप्शन रहेगा, अगर उसमें हीलियम है तो आप कन्फर्म हीलियम में क्या करिए, टिक मार दीजिए। तो ओकिरिया गैस कौन है, तो हीलियम है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है नो, 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1 है। 32 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन कौन है नो, C6H12O6। ये भी ऑप्शन वाला है, 4 को ऑप्शन दिया था, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो C6H12O6 जो ग्लूकोज है ना, ये भी एक क्या है, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है नो, CaCO3 है। आपसे पूछेंगे रे नो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है CaCO3 है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaCO3 है। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या है। एल्किन 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 एल्काइन इस पढ़ाएं जो आपको। एल्किनो एल्किनो का सामान्य सूत्र है CnH2n। पूछेंगे एल्किनो का सामान्य सूत्र है CnH2n होता है। क्या होता है बाबू, CnH2n होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है नो, एल्केन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इथिलीन क्या है बाबू, इथिलीन। इथिलीन को हम सब ओलेपिन के भी नाम से जानते हैं। इथिलीन को हम सब किस नाम से जानते हैं नो, ओलेपिन के नाम से भी जानते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन आपका है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं रे? ग्लूकोज का सूत्र अभी तुरंत बता दिए हैं। है देखो C6H12O की भी ग्लूकोज के सूत्र है। इसमें कार्बन की संख्या C की संख्या 6 है। कभी पूछ देगा हाइड्रोजन F की संख्या कितनी है ग्लूकोज में, तो 12 है। ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी है, तो 6 है। तो आपको वह कई प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु है? 6 अणु है। कितने अणु है? 6 अणु है। 38 नंबर देखो क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विखंडन पायरोवेट में होता है। ग्लूकोज का विखंडन किसमें होता है? पायरोवेट में होता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का विखंडन पायरोवेट में होता है, कहाँ पे होता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना जरूरी है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, ALUCA3 सॉरी मिस्टेक AL4 है। ये क्या है? AL4C3 को जल अपघटन से बनता है। क्या बनता है? मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। पूछेंगे AL4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? तो आपको याद रखना है मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। अभी आपको हेड को बता दिए। ई है सीनो कार्बन, कार्बन के परमाणु 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के क्या है? 6। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। C2H4 है। कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। C2H4 है। क्या है? C2H4। 42 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। कितना होता है? 78। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है कितना? 78। 43 नंबर क्वेश्चन देखो है, पेंटेन जिसको C5H12 सूत्र है। पेंटेन का सूत्र है C5H12 है। कितने संरचना समावयवी संभव है? इसकी 3 है। क्या इतना है? 3। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? तो इसका याद रखना है तुम्हें 3। कितना याद रखना है? 3। 44 नंबर देखो क्वेश्चन है, क्लोरोमीथेन का सूत्र है CH3Cl। क्या है? क्लोरोमीथेन का सूत्र है CH3Cl है। पूछेंगे बताना क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? CH3Cl है। 45 नंबर देखो क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें कितने नुस्खा संयोजक आबंध होते हैं? तो आपको याद रखना है 10। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो आपको याद रखना है 10। कितना याद रखना है? 10। तो आपका टोटल क्वेश्चन जो है हमने कितना करा दिया? 45 को ऑब्जेक्टिव करा दिया। कौन चैप्टर का? कार्बन एवं उसके यौगिक का, केमिस्ट्री का चौथा लेसन का। अब कल फिर आगे इसके आगे बढ़ेंगे तो आज तुमको यहीं तक 45 क्वेश्चन को एक बार 2 बार तुम अगर रिवाइजिंग कर लेगा, अगर हमारी बातों को सुन लेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमको ऑप्शन पे क्या रहेगा? याद रहेगा। और तुम कन्फर्म इतना जानते हैं कि इससे 3-4 क्वेश्चन अधिक से अधिक एग्जाम में तुम्हें बोर्ड में लड़ेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन चुन चुन कर तुमको क्या है यहाँ पे लिखे हैं। तो आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना। ठीक ना? आज यहीं तक। धन्यवाद। कल मिलेंगे।